श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। कुंजदास को जीवन दान। अब बाबा जी महाशय नवदीप आ गए हैं। नवदीप में गुरुदेव के आश्रम में रह रहे हैं। अपने साथियों को आदेश दे रखा है, कहीं न्योता खाने न जाना, मेरी आज्ञा बिना किसी का दिया हुआ भोजन ग्रहण न करना, रात्रि में आश्रम से बाहर कहीं न जाना, वैष्णव मात्र में अभेद बुद्धि रखना और उन्हें प्रणाम करना, धामवासी और जीवों का दोष कभी न देखना, इन्हें नित्य सिद्ध जानकर इनके प्रति भक्ति करना, रज की चिन्मयता में विश्वास रखना। श्री निताई गौरांग की नित्य विहार भूमि श्रीधाम नवदीप में जितनी मूर्तियां हैं उनकी सेवा को अपनी नित्य सेवा जानना और उनके प्रति भक्ति करना, भगवान को समर्पित न की हुई कोई वस्तु ग्रहण न करना, त्रिसंध्या कीर्तन करना, उपासना के विषय में किसी से वाद विवाद न करना, ब्रज मंडल और नवदीप मंडल की अभिन्नता में दृढ़ विश्वास रखना इत्यादि। संगी जन अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बाबा जी महाशय के आदेश पालन कर रहे हैं। एक दिन अपराह्न में बाबा जी महाशय दर्शन के लिए बाहर गए। उसी समय एक वृद्धा स्त्री लगभग 2 सेर रसगुल्ले लेकर वहां उपस्थित हुई और ठाकुर को भोग लगाने के लिए अनुरोध करने लगी। ठाकुर को भोग लगाने के साथ ही आश्रमवासियों को अपनी परीक्षा भी देनी होगी, इसका उस समय किसी को ध्यान न आया। उस स्त्री का आर्त भाव देख सब मुग्ध हो गए। रसगुल्लों का भोग लगाने के उपरांत ललिता दासी बाबा जी महाशय और उनके साथ जो कुछ लोग थे उनके लिए कुछ रसगुल्ले निकालकर सबको बांटने लग गई। मंगलमय प्रभु ही जाने कि कुंजदास को क्या सूझी। वो हंस हंसकर एक एक व्यक्ति के हाथ से रसगुल्ला छीनकर खाने लगा। इस प्रकार आनंद से महाप्रसाद सेवा हो रही थी। तभी बाबा जी महाशय लौट आए और उन्होंने इस आकस्मिक आनंदमय कोलाहल का कारण जानना चाहा। कुंजदास आगे बढ़कर बोला, आज बड़े आनंद से रसगुल्लों की पंगत हुई। मैंने किसी को भी खाने नहीं दिया, सबके हाथ से छीनकर खा लिया, केवल आपके लिए कुछ रख छोड़ा। बाबा जी महाशय कुछ हंसकर बोले, क्यों, रखने की क्या जरूरत थी। इस प्रकार और कुछ बातचीत करते करते संध्या हो गई और आरती कीर्तन आरंभ हुआ। रात 10 बजे तक कीर्तन चला। उसके पश्चात सबने महाप्रसाद ग्रहण कर विश्राम किया। सवेरा नहीं हो पाया था कि कुंजदास को उल्टी और दस्त होने लगे। कोई 7:30 बजे के लगभग अवस्था बहुत खराब हो गई। बाबा जी महाशय ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही कहा, रोगी की हालत बहुत खराब है, इसका बचना कठिन है, घंटे भर में और भी उपसर्ग दिख पड़ेंगे, 12 बजे तक पूर्ण विकार उत्पन्न होगा और साथ ही प्राण चले जाएंगे। आप यदि औषधि देने को कहें तो मैं दे सकता हूँ, पर कोई फल न होगा। फिर भी बाबा जी महाशय ने चिकित्सा करने के लिए आग्रह किया। डॉक्टर ने रोगी की देखभाल बड़े यत्न से करने के लिए कहा। बाबा जी महाशय ने ललिता दासी को सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। इधर मधुसूदन दास आदि कई व्यक्तियों को नाम कीर्तन करने के लिए कहा और वे कीर्तन करने लगे। रोगी की अवस्था अधिक खराब होने लगी। सब अंग बर्फ के समान शीतल और पसीने से तर हो गए। नस नस में ऐसी ऐंठन होने लगी कि 3-4 व्यक्तियों के लिए भी उन्हें संभालना कठिन हो गया। दस्त और उल्टी बराबर जारी, पेट फिर भी फूला, हिसकी, प्यास इत्यादि भयंकर हैजे के विशेष लक्षण प्रकट होने लगे। सबने कुंजदास के बचने की आशा छोड़ दी। बाबा जी महाशय ठाकुर मंदिर के सम्मुख बैठे थे। 4-5 सज्जन उनके पास बैठे कुंजदास के विषय में बात कर रहे थे। उसी समय कुंजदास नाम कीर्तन करने वाले व्यक्तियों को बुरी बुरी गालियां देकर उनसे नाम बंद करने को कहने लगा। वहां एक वृद्ध कविराज उपस्थित थे। उन्होंने नब्ज देकर कहा, इसे सन्निपात हो गया है। कुंजदास बार बार उठकर भागने की चेष्टा करता, परंतु उसकी सेवा में लगे हुए व्यक्ति उससे सावधानी से पकड़े थे। उसे नाना रूप से असंबद्ध प्रलाप करते हुए देख सब हताश हो गए। उनको जांघ में बार बार ऐंठन से बड़ा कष्ट हो रहा था। ललिता दासी नाना रूप से ऐंठन को दबाने की चेष्टा कर रही थी। उसी समय कुंजदास को दस्त की एक ऐसी पिचकारी छूटी कि वो ललिता दासी के गले में प्रवेश कर गई। उसका कुछ अंश उधर में चला गया और कुछ उन्होंने बाहर निकाल दिया। सबने शीघ्र बाबा जी महाशय के निकट जाकर यह घटना सुनाई। उन्होंने ललिता दासी को बुलाया। पास में बैठे सज्जन घबराकर बोले, देखिए, रोगी की तो कोई आशा है ही नहीं, पर इनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हैजे का विष इनके पेट में पहुंच गया है।
बाबा जी महाशय कुछ मृदु मुस्कान के साथ बोले, देखिए, विपत्ति और संपत्ति एकमात्र प्रभु के हाथ है। यदि वो रक्षा करें तो कितना ही विष पेट में क्यों न चला जाए, वो अमृत हो जाता है। ललिता दासी से उन्होंने पूछा, तेरे मन में किसी प्रकार का भय या घृणा तो नहीं है? ललिता दासी बोली, आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। बाबा जी, तब कोई भय की बात नहीं, जा मुँह धोआ। ललिता, मैंने मुंह धोया जैसा न धोया, ये बालक क्या काल ही मारा जाएगा? बाबा जी, यदि देव की यही इच्छा है तो कोई क्या करे? ललिता, नाम का आश्रय और गुरु पद आश्रय लेने पर भी क्या देव रह जाता है? आप ही लोग तो कहते हैं कि गुरु पद आश्रय लेते ही पुनर्जन्म होता है। बाबा जी, पुनर्जन्म होने से पूर्व जन्म की नियति कट जाती है, पर इस जन्म में अर्जित कर्मों का फल भी तो भोगना ही पड़ता है। अपने इसके अतिरिक्त आशय की बात केवल मुख से कहने से ही तो नहीं होती, उसे कार्यान्वित भी तो करना होता है। आश्रय ग्रहण करने के पश्चात भी यदि जीव की स्वतंत्रता रह जाए तो आश्रय का क्या हुआ? ललिता, सब प्रकार से उपयुक्त जीव का ही तो ऐसा अधिकार हो सकता है, जिसका ऐसा अधिकार नहीं उसका क्या उद्धार न होगा? मेरा विश्वास है कि आश्रयदाता की इच्छा के बिना केवल आश्रित जीव की इच्छा से कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। बाबा जी, शुभ कार्य हो सके या न सके, अशुभ अवश्य हो सकता है। विचार करके देखो कि श्री धाम में आने के साथ ही निताई चांद ने तुम्हें लक्ष्य कर कहा था कि कोई पदार्थ प्राप्त हो तो मेरी आज्ञा के बिना न खाना। पर कल क्या हुआ? कुंजदास की ऐसी दुर्गति हुई कि उसने सबका प्रसाद छीनकर अकेले खा लिया। इस घटना को निताई चांद की पूर्ण कृपा का चिन्ह समझो। यदि ऐसा न होता तो सभी विपत्ति में पड़ते। जो भी हो, सब निताई चांद को पुकारो, वे मंगलमय अवश्य मंगल करेंगे। ललिता, जो कुछ करना होगा आप ही करें। सीधी बात यह है कि इस अपराध के लिए यदि सामान्य दंड देकर ठीक कर लेते तो कोई बात नहीं थी, परंतु इस प्रकार का प्राण दंड देने से क्या कोई आपके प्रभु को दयालु समझेगा? हमारा तो स्वभाव है ही स्वतंत्रता, कपट इत्यादि नाना प्रकार के अपराध करना, पर आपका स्वभाव है क्षमा करना और अपराधी को गले लगाना। बाबा जी, मैं क्या कहूँ? प्रभु से कहो, ठाकुर का चरणामृत और वैष्णव चरणामृत उसके मुख और शरीर पर अच्छी तरह से मल दो। ललिता दासी ऐसा ही करने लगी। बाबा जी महाशय कुंजदास के निकट जाकर बोले, क्यों रे कुंज, कैसा है? कुंज का स्वर भंग हो गया था, आंखें लाल हो रही थी, किसी को पहचानने की शक्ति नहीं थी। ललिता दासी ने बाबा जी महाशय का चरण पकड़कर कुंज के माथे पर रखा और फिर सीने पर। चरण स्पर्श होते उसकी अवस्था में परिवर्तन होने लगा। किसी ने बाबा जी महाशय का चरणामृत लेकर कुंज के मुख में डाल दिया। मधु दादा अश्रु गदगद कंठ से जोर जोर से नाम कीर्तन करने लगे। देखते देखते कुंज की अवस्था बदल गई। उसका शरीर स्वस्थ और सबल होने लगा। तीसरे दिन उसे पथ देने का आदेश हुआ। आश्रम वासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने प्राण प्रिय ठाकुर परम दयालु प्रभु की जय जयकार करने लगे। बाबा जी महाशय ने कुंज से कहा, देख, निताई चांद की कृपा से तेरा पुनर्जन्म हुआ है, आगे सावधान रहना। कुंज गदगद कंठ से बोला, मैं कब सावधान रहा और रह सकूंगा? जब आपने कृपा कर मुझे बचाया है तो इसकी भी आपकी व्यवस्था करेंगे कि मुझसे प्रमाद न हो। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।